एरीज को इस वक्त थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं अपने करियर को लेके। गैर शादीशुदा टॉरेंस हैं, उनके प्रपोजल इस वक्त आने के बहुत सारे चांसेस हैं। किसी किस्म का अगले हफ्ते में कोई डिसीजन लेने का कोई चांस नहीं है, ना लीजिए तो बेहतर है। जेमिनाइज के बारे में भी एक छोटा सा इशू आ रहा है इनकी लाइफ में। इशू रेज ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो या आपके पार्टनर्स या आपके कलीग्स के दिल में कोई ऐसी बात आपके बारे में आए कि आप अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी करने वाले हैं एक हफ्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। सबसे पहली बात, जिन्होंने दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक तो इस पर वीकली हॉरोस्कोप्स आपको मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी इसमें कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा जा रहा है, जो आज हम बताने वाले हैं आपको। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा मैं सियासी वीडियोस, जो सियासी हमारे मंजरनामा है उस पर कुछ डिबेट करूँगा, कुछ एस्ट्रोलॉजी की हवाले से उसमें राय दूँगा, और कुछ सियासी जो अकाबरीन हैं उनके बारे में और जो सियासी शख्सियात हैं उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन इसमें की जाएगी। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की होगी और उसमें वो हतमी राय नहीं मैं दूंगा या कोई उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं दूंगा। उसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि उनका हॉरोस्कोप क्या कह रहा है और आगे आने वाले हालात उनके लिए कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर एक एनालिसिस अपना दूंगा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियोज़ आगे आएँ उनकी अपडेट्स मिलती रहें। जी वी शुरू करते हैं एरीज से। और एरीज को इस वक्त थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ही आपका मंडे और ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, मौसमी तब्दीली आपकी सेहत पे थोड़ा सा असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक आपका आ रहा है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी चेंज ऑफ प्लेस का जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं, आप चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, किसी नई जगह पे जाके आप दोबारा सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं अपने करियर को लेके कि आप शायद करियर चेंज करना चाह रहे हैं या किसी और जगह पर जाके अपना को प्लान कर रहे हैं चीज़ों को करने की। बिज़नेस, जॉब आपकी चेंज हो रही है इस वक्त। नेक्स्ट वीक में ये प्लानिंग्स चलेंगी, चेंज नहीं होगा ऑल्दो, लेकिन ये है कि प्लानिंग्स आपकी चलेंगी विद इन फैमिली, विद पार्टनर्स और विद फैमिली। ये आप सारा डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या जगह चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आपकी जगह चेंज करना और नेक्स्ट वीक में डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फेज़ आ रहा है दिसंबर से ऑनवर्ड, वो खैर बाद में आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो बड़ी अच्छी और फ्रूटफुल रहेंगी। थोड़े से नेक्स्ट वीक में ना एक दो चीज़ें, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ना उनके साथ एक प्रॉब्लम मुझे आ रही नज़र कि जो पार्टनरशिप बेसिस पे कर रहे हैं बिज़नेस, जो कारोबार कर रहे हैं, उसमें थोड़े से क्लैशेस पार्टनर्स के दरमियान नज़र आ रहे हैं। वो किसी भी वजह से कुछ सर्विसेज में या फाइनेंशियल इश्यूज़ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई ऐसा बिगाड़ आ सकता है जहाँ पे अननेसेसरी डिबेट्स हो सकती हैं, किसी बात पे बहस हो सकती है। तो उस चीज़ को आपने मैनेज करना है, कोशिश करना है कूल रहें, काम रहें, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ही मैनेज करेंगे। आपके पार्टनर्स जो हैं, जो आपके शराकतदार हैं, वो शायद आपकी इस बात को फॉलो ना करें। दूसरा, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। जो उनके सीनियर्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, कलीग्स हैं, इमीडिएट बॉसेस हैं, उनके साथ भी नेक्स्ट वीक में कोशिश करें अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि यहाँ पे आगे किसी भी काम को लेके, किसी टास्क को लेके कोई बहस होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें उस बहस को इग्नोर करें, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है मनी मैटर्स का और फाइनेंशियल कंसर्न्स का, वो आपके दरमियान आपके शराकतदारों और पार्टनरशिप में जो है, जो चल रहे हैं लोग, उनको थोड़ा सा तंग करेगा। और जॉब्स वाले जो हैं उनको भी हायर ऑफिशियल्स के साथ किसी टास्क के ऊपर बहस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, जो जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी डिस्कशन चल रही हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं, आपकी सिटी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट वीक में आपका पूरा ऐसा प्लान बन जाएगा कि आप सिटी टू सिटी चेंज करें, अपने करियर के में एलिवेशन लेके आएँ और वहाँ आके आपको फ़ायदा हो सकता है। बड़ा इम्पॉर्टेंटली आपको इस वक्त अपने सिबलिंग्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके बहन भाइयों से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी ज़ात से भी उनको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि एक म्यूचुअल
जो है वो प्रॉफिट्स हो सकते हैं दोनों साइडों से, कि आप अपने बहन भाइयों की और आपके बहन भाई आपकी मदद करेंगे। और नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। और अगला हफ्ता जो आ रहा है, ख़ास तौर पे थर्सडे और फ्राइडे का जो टाइम है, इसमें आपको खासे अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने सिबलिंग से। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलें कि जो पहले 3-4 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, पीर मंगल और बुध, इसमें ज़्यादा क्लैशेस या ज़्यादा गुस्सा करने की या ज़्यादा हाइपर होने की या ज़्यादा ओवर थिंक करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे ही आपका थर्सडे और फ्राइडे आएगा, आप एक डिसाइसिव मोड में आ जाएंगे और वहाँ पे जाके आप कोशिश करें कि जो अपने करियर के बारे में आगे डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन आप लें। वो डिसीजन आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल होगा और प्रोडक्टिव होगा। जी, टॉरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टॉरस के इस वक्त जो गैर शादीशुदा टॉरस हैं उनके प्रपोजल इस वक्त आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये अगला हफ्ता जो है इसमें ज़्यादातर टॉरियंस के लड़कियों के ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रपोजल आएंगे और अचानक शादी होने के दिसंबर और जनवरी में विद इन फ्यू डेज़ शादी अरेंज होने के ये सारे चांसेस उनके बन रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा सा ना हेल्थ का इशू रहेगा, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल भी रहेगा, थोड़ा वर्कलोड भी रहेगा आपके ऊपर, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। जो टॉरंस स्टडीज़ कर रहे हैं, बच्चे जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ अभी ऑब्स्ट्रक्ट रहेंगी थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, थोड़ा कोविड का सीन चल रहा है, तो इसलिए एजुकेशन जो है वो थोड़ी ऑब्स्ट्रक्ट रहेगी। बल्कि अगर घर में भी अगर ये स्टडीज़ ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी। कहीं हो सकता है कहीं कोई शादी या कहीं पे जाना पड़ जाए, किसी की शादी फैमिली में हो, उसकी वजह से आपको वहाँ टाइम देना पड़े, तो उसमें थोड़ा सा आपकी एजुकेशन ऑब्स्ट्रक्ट नज़र आ रही है। जो टॉरियंस बिज़नेस कर रहे हैं उनकी बिज़नेस में इस वक्त डिलेज़ आ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट पे, नई बिज़नेस पार्टनरशिप्स पे या नया बिज़नेस वेंचर पे, तो उसमें थोड़ा सा फील ये हो रहा है कि थोड़े डिलेज़ हैं। अगला हफ्ता भी उसमें डिलेज़ हैं। किसी किस्म का अगले हफ्ते में कोई डिसीजन लेने का कोई चांस नहीं है, ना लीजिए तो बेहतर है। कोशिश कीजिए 24-25 नवंबर के बाद अगर आप डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जिन टॉरियंस को उम्मीद थी कि जॉब चेंज हो जाएगी और नई जॉब पे कहीं वो जाके बैठेंगे और नया काम करेंगे, या कुछ सीट चेंज हो जाएगी, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, वो अभी थोड़ा सा उनको नेक्स्ट वीक वेट करना पड़ेगा। उनको 24-25 नवंबर के बाद ही जाके थोड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, वहाँ जाके उनका फेज़ एक बेहतर स्टार्ट हो रहा है। तो अगले हफ्ते में कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं ना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर कोई गाड़ी बुक करवाई हुई है, कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई एसेट लेना चाह रहे हैं, कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिलेज़ का शिकार है अगले हफ्ते में। तो अगर चीज़ें डिले हो भी जाती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर डिले होने से अगले वीक में जाके या नेक्स्ट वीक में जाके या नेक्स्ट मंथ में जाके चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी उनको, और जो ऑप्शंस वो देख रहे हैं या जिन ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं वो ऑप्शंस काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा मैंने पहले जैसे बताया कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्टमक का अपसेट रहने का थोड़ा सा चांस है, नीज़ में या मिग्रेन के थोड़े से चांस हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ज़्यादा उसको फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई बिग इशू लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है। शॉर्ट ट्रैवल का जैसे मैंने कहा है कि सिटी टू सिटी चेंज हो सकता है, या कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है दूसरे शहर में कहीं हो सकता है। जैसे शादियों का जिक्र है या सीज़न चल रहा है तो शादी पे कहीं पे दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। उस पूरे टाइम को जो नेक्स्ट वीक है पूरी तरह से एंजॉय करें, रिलैक्स रहें। ओवर बर्डन सर पे लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, ज़्यादा फील करने की उसको ज़रूरत कोई नहीं है। तो बस जैसा अगला हफ्ता न्यूट्रल गुजर रहा है उसको न्यूट्रल ही रहने दें। जी जेमिनाइज के बारे में भी एक छोटा सा इशू आ रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो आ रहा है ना, इसमें आपका कोई ऑडिट या कोई ऐसी चीज़ें या कंपनी जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग जो जेमिनाइज, इनका ये जो फेज़ नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके बिज़नेस पार्टनर्स या आपके जो एडमिन का स्टाफ है, ये जो आपके साथ कोलीग्स हैं, उनके साथ किसी भी वजह से किसी एडमिन के मामले पे या फाइनेंशियल कंसर्न पे बहस हो सकती है और वो बहस तलखी में बदल सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ
कोई ऐसा इशू रेज़ आप करेंगे, आप कोई ऐसा इशू रेज़ ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, या आपके पार्टनर्स या आपके कलीग्स के दिल में कोई ऐसी बात आपके बारे में आए कि आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी करने वाले हैं एक हफ़्ते में। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम है जो आप चाह रहे हैं कि आपकी मंशा के, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वीक में उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर लें। किसी भी ऐसी बात को जो है इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी नहीं मानी जा रही, या आपके मिजाज के या आपके सोच के बरखिलाफ़ हो रही है या उसके अगेंस्ट हो रही है, तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करें, नेक्स्ट वीक में ले जाएं। नेक्स्ट वीक में जो वीक आ रहा है उससे अगले वीक में, मीन के 24 के बाद उसको ले जाएं। ऐसे ही मामला तो आपके दोस्तों के साथ रहेंगे कि दोस्तों से किसी भी बात पे, किसी छोटी सी बात पे, उसमें कोई बिज़नेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, किसी छोटी सी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस हो सकती है, तो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। थोड़ा सा स्कॉर्पियो का असर आपकी लाइफ में आया हुआ है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आपके 7th हाउस में मार्च चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपके साथ जो दोस्त हैं, आपके पार्टनर्स हैं, थोड़ा सा हाइपर रहेंगे, आप भी थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी बात पे, फ्रेंड्स के साथ भी, पार्टनर्स के साथ भी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ अगर किसी बात पे बहस हो रही है तो वो एक बड़ी अननेसेसरी सी, बिल्कुल फजूल सी कोई बात होगी जिस पे आपकी बहस हो जाएगी या कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांस हैं। तो ऐसा नाराज़गी दोस्तों के साथ मोल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, आप अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर डिस्कस करते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त उस पॉइंट को गलत ले जाएंगे और उसको थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि दोस्तों से ऐसी बहस करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट वीक गुजरेगा, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे और सैटरडे नेक्स्ट वीक का, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी स्टेबल हो जाएंगी। और दूसरा हम आपको ये बताते हैं कि बिज़नेस वेंचर काफ़ी अरसे से आप जो सोच रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें नेक्स्ट वीक में भी डिलेज़ हैं। हो सकता है यही वजह बने कि आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, को थोड़ा स्पीडी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीक में अभी होने नहीं हैं, उसमें डिलेज़ ही हैं। तो इसलिए अगर आपके पार्टनर्स कहते हैं, आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसको थोड़ा डिले कर लें, और अगर आप इसको जल्दी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी वो जल्दी करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना स्पीडी या इतना फास्ट उस काम को नेक्स्ट वीक में किसी भी तरीके से उसको मुकम्मल करने की कोशिश ना करें। वो काम भी एक तो ख़राब होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स आपके साथ नाराज़ भी हो सकते हैं, या आपकी नाराज़गी हो सकती है, हो सकता है वो आपसे कुछ ना कहें, लेकिन उनका दिल में कोई ऐसी बात रह जाए आपके बारे में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। अभी आपको आपकी सेहत के बारे में थोड़ा सा ख्याल करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। जेमिनाइज़ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सब को ख्याल करना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का। अपने जितने भी आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट वीक में आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप उस वीक में 1-2 दिन निकाल के अपने मेडिकल रिपोर्ट्स ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको कोई भी चीज़ फील हो रही है, सांस से रिलेटेड को आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, सर दर्द से रिलेटेड हो रही है, नाक कान गला ENT जिसे कहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, मैदे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को स्किन से रिलेटेड हैं जेमिनाइज़ को, ये 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 जो सेक्टर्स हैं हेल्थ के, इनमें जिनको प्रॉब्लम फील हो रही है, कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम को फ़ौरन रेक्टिफाई करें और फ़ौरन उसको वहाँ पकड़ें, और जो प्रिकॉशंस आपको डॉक्टर्स बताते हैं उसको अडॉप्ट करें। क्योंकि अगर आप नहीं अडॉप्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक में भी उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हो सकता है वो चीज़ आगे जाके थोड़ी बढ़ जाए और फिर जाके आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो। बाकी आइडियाज़ बहुत सारे आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ आपके हॉरोस्कोप में आइडियाज़ चल रहे हैं, बट रिलैक्स रहें, चिल करें। अभी अगला हफ्ता सिर्फ अपने जो बाकी रूटीन वर्क है, क्योंकि राइट टाइम आएगा, राइट टाइम का वेट करें, राइट टाइम पे जाके सही वक्त पे फ़ैसला कीजिएगा। अगला हफ्ता आपका जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का बड़ा या छोटा डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो मामलात आपके रूटीन में चल रहे हैं उनको चलाते रहें। वो मामलात बेहतर होते होते आपकी तकरीबन 23-24 नवंबर हो जाएगा। ये जो अगला वीक आ रहा है उससे नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें हम बताएंगे कि अब आपने क्या डिसीजंस लेने हैं और किस टाइम पे आप वो डिसीजन ले सकते हैं।
उसमें जाके अगर डिसीजन लें तो बेहतर है। नेक्स्ट वीक बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई ज़रूरत नहीं ओवर बर्डन अपने आप को करने की या ओवर थिंक करने की चीज़ों को। चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स हैं। थोड़ा सा जो मैंने आपको हेल्थ का इश्यूज़ बताए हैं उसका ख्याल रखें। नया एसेट अगर ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा डिले करें। अभी नया एसेट, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, नई कोई चीज़ लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अभी टाइम नेक्स्ट वीक में बड़े डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है। जो काम आपके बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करें, उनको न्यूट्रल रह के रूटीन के मुताबिक चलने दें। जैसे ही ये नेक्स्ट वीक ख़त्म होगा, सैटरडे और संडे आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, वहाँ पे जाके चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, मैच्योर होंगी, वो आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे। अभी तक के लिए यही है कि आप प्रिकॉशंस इख्तियार करें और अगले हफ्ते को रिलैक्स और न्यूट्रल रहने दें। जी, कैंसेरियंस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है कि जो मंडे और ट्यूसडे आ रहा है, इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्थ के इश्यूज़ आपको फील होंगे, को फ्लू, को नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। थोड़ा ख्याल कीजिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपने जो ड्रेसिंग कोड है उसको थोड़ा बेहतर करें। और कैंसेरियंस के लिए इस वक्त मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, लड़कों के ख़ास तौर पे जो मेल हैं उनके मैरिज प्रपोजल्स आएंगे नेक्स्ट वीक में। और ख़ास तौर पे जिनकी लेट मैरिजेज़ हैं उनके, ये जिनकी सेकंड मैरिजेज़ हैं, सेकंड मैरिजेज़ इस हवाले से कि जिनके अगर कोई वाइफ फौत हो गई हैं या हस्बैंड फौत हो गए हैं, उनके सेकंड मैरिजेज़ की या डिवोर्स हो गई या कोई भी वजह से उनकी सेकंड मैरिज है, तो उनके सेकंड मैरिजेज़ के चांस बनने के, प्रपोज़ल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और दूसरी ये बात है कि इसमें नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, इसमें जो जॉब्स कर रहे हैं कैंसेरियन, उनको कोई बिज़नेस प्रपोजल्स भी ऑफ़र होंगे कि आपको कम कैपिटल के साथ कोई बिज़नेस को पार्टनरशिप पे या कोई सोलली को ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे आपकी इनकम में इजाफा हो जाए और वो चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको जॉब में एलिवेशन मिलने के भी चांसेस बहुत सारे हैं। और जो कैंसेरियन ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई इन्वेस्टमेंट्स, नए लोग उनके साथ जो है ना वो शरीक होंगे कारोबार में। और कोई ऐसी नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के, ख़ास तौर पे फूड से रिलेटेड, को फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, को गारमेंट से रिलेटेड, ऐसी चीज़ें कुछ आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो आपके कारोबार को या आपकी जो करियर है उसको मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर नेक्स्ट वीक में आपको ऐसी मिलती है प्रपोज़ल, तो आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स उससे बेहतर होंगे, फील होंगे कि बेहतर हो रहे हैं और वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। उसके बाद जैसे ही आपका थर्सडे और फ्राइडे आएगा, यहाँ पे जाके चीज़ें काफ़ी सारी मैनेज हो जाएंगी। जो आपको ये प्रपोज़ल आ रहे हैं, जो शादियों के आ रहे हैं या जो बिज़नेस ऑफ़र्स आ रही हैं, इसमें फ़ाइनल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीक पे थोड़ा सा ख्याल रखें कि एक तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करना है फ़र्स्ट 2 डेज़ में। अगर ये मंडे और ट्यूसडे में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं या कोई ऐसा चीज़ करते हैं कि कोई बात नहीं है, ठंडा पानी पी लिया या कोई ऐसा फूड की इनटेक आपने की जिससे आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं या कोई फ्लू होने के चांसेस हैं, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जाके ऐसी चीज़ें या ऐसी को जो है वो दावत या कोई ठंडा पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये चीज़ें यूज़ ना करें। कैंसेरियंस को वैसे भी आइसक्रीम और ठंडे पानी से या कोल्ड ड्रिंक से प्रॉब्लम हो जाती हैं। और कोशिश करें कि वहाँ पे जाके 2 दिन 3 दिन ना इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर यूज़ कर लें तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे मून की पोजीशन आपकी जो है थोड़ी सी बैड है 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड करें इन चीज़ों को। और जिनके प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ौरन उसको डिसीजन को लेना चाहिए, 4-5 दिन 6 दिन का डिले ना लेके आए। वैसे अगर यहाँ पे भी कर लेंगे तो यहाँ से फ़ेज़ आपका एक जो मैरिज का स्टार्ट हो रहा है वो रहेगा तकरीबन 1 महीने तक, और 1 महीने तक ये चांसेस बनते रहेंगे आपके शादी के सीन, आपका फ़ेज़ ऑन है। तो इसलिए उसमें जो प्रपोज़ल आ रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़, कोई प्रपोज़ल फ़ाइनल हो जाए तो बेहतर है। हाँ जी, लियोज़ के बारे में आपको बता देते हैं इस वक्त कि इनका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा और कैसा होने के चांसेस हैं, क्योंकि एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं और एस्पेक्ट्स हम डिफ़ाइन करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और लियोज़ के एस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट वीक में लग्जरी ट्रैवल हो रहा है, कहीं किसी दूसरे शहर जा रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्लान बन रहा है और प्लान बन चुका है, ऑलमोस्ट फाइनल है आपका प्लान। और अगले वीक में आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट मिलने के आपको चांसेस हैं।
फैमिली में कोई ऐसी बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों में कि जहाँ पे जाके थोड़ा सा क्लैशेस है फैमिली में, थोड़ा सा फील कर रहे थे कि शायद आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, आपके जो पॉइंट्स हैं उनसे एग्री नहीं करती। तो यहाँ पे जाके चांसेस बड़े अच्छे हैं कि आपको फैमिली की सपोर्ट नेक्स्ट वीक में हासिल हो जाएगी और फैमिली आपकी बातों से एग्री भी कर लेगी और आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपकी बात मान भी लेंगे और आपकी सारी चीज़ें जो आपके ज़हन में पॉइंट्स हैं वो ठीक रहेंगे। दूसरी इसमें बात ये है कि आपके करियर में एलिवेशन इस वक्त नज़र आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी अपने बिज़नेस में ग्रोथ नज़र आएगी कि नेक्स्ट वीक में अच्छे कोई प्रॉफिट हो सकता है। जहां आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, कोई रियल एस्टेट में, किसी और जगह पे कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ की थी, उसमें आपको फ़ायदा होगा और अगले हफ्ते में फाइनेंशियल कंसर्न्स आपके बेहतर हो जाएंगे। और जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब पहले देख रहे थे, स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हो सकता है कि ऑलरेडी जहाँ पे जिस जॉब पर वो हैं वहाँ पे कोई उनको बोनस मिल जाए, कुछ सडन गेंस हो जाएं, ऐसी कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि वहाँ जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मनी मैटर्स काफ़ी सारे बेहतर होंगे। फैमिली एडिशन का टाइम है आपका। फैमिली एडिशन से मुराद ये हम लेते हैं कि हो सकता है कि आपके जो लियोज़ हैं, जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या आपकी जो शादीशुदा जो लियोज़ हैं उनकी लाइफ में कंसीव हो जाए कोई चाइल्ड का, या कोई नए बच्चे की बर्थ हो जाए। टाइम शायद ज़्यादा दिया हो लेकिन नेक्स्ट वीक में टाइम ज़्यादा बेहतर है। जिनकी शादियां नहीं हुई उनका अचानक से जो प्रपोज़ल आए हुए थे वो नेक्स्ट वीक में बिल्कुल सडन हाँ होने के, एंगेजमेंट होने के बड़े चांसेस बन रहे हैं। दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि मैरिज फेज़ क्योंकि ऑन है तो इसमें प्रपोजल्स जिनके भी आएंगे वो सडन फाइनल होंगे, फौरी तौर पे फाइनल होंगे। लाइक इस वीक में जिनके आए थे प्रपोजल, लास्ट वीक में जिनके आए थे, वो इस वीक में उनके फाइनल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरा ये कि रेनोवेशन पे पैसे लग सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस होंगे लेकिन वो अच्छे काम के लिए होंगे। ऑफिस रेनोवेट कर सकते हैं, घर रेनोवेट कर सकते हैं, गाड़ी का कोई काम करवा सकते हैं, जो पेंडिंग चल रही थी चीज़ें वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पे अच्छा वीक है अगले हफ्ते में पैसे कमाने का। थोड़े से एक्सपेंसेस भी होंगे लेकिन वो आपको वो एक्सपेंस करके अच्छी खुशी मिलेगी और तसल्ली मिलेगी कि आपकी चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं और अच्छी लग रही हैं और बेहतर अंदाज से वर्क कर रही हैं। तो इसलिए ये पैसे कमाने का टाइम है, खुशी का टाइम है, बेहतरीन टाइम है, अच्छा फेज़ है नेक्स्ट वीक का। जो इसमें आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो चांसेस अवेल कर रहे हैं या जो मिलेंगे उनको अवेल ज़रूर करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ नुकसान हो जाता है, नुकसान अव्वल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उससे परेशान नहीं होना, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगले वीक में आपके ये जो वीक आ रहा है इस वीक में आपका चीज़ें बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव हैं। अच्छा, बार बार जिक्र हो रहा है कि मैरिज प्रपोजल्स, बहुत सारे हॉरोस्कोप में जिक्र हुआ क्योंकि स्कॉर्पियो में सन इस वक्त एग्जिट कर रहा है और सजिटेरियस में जा रहा है। सजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर सेटर्न के साथ इस वक्त एक्वेरियस में बैठा हुआ है। यहाँ पे आके बहुत सारे, जब ये दो लॉर्ड इकट्ठे होते हैं तो बहुत अरसे से जो डिलेज चल रहे होते हैं शादियों में या बाकी सारी चीज़ों में, बिज़नेस में, वो होने के बहुत सारे चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो वर्गोस के लिए भी यही जो है वो फेज़ ऑन है। इनकी भी मैरिजेस का, इनकी मैरिज हो सकती है, शादी बहुत सारे वर्गोस की जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो सकती हैं, और जिनके जो है पेंडिंग जो शादियां थी, डिलेज था जिनकी शादी में, ओल्ड एज, जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी, उनकी शादी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जिनके वर्गोस के पेंडिंग वर्क्स थे, कुछ चीज़ें घर की चीज़ें पेंडिंग थी, बिजनेस में चीज़ें पेंडिंग थी, कुछ काम थे, कुछ ओल्ड पेमेंट्स थी आपकी, इस तरह के सारे काम अगले हफ्ते में होने के बहुत सारे चांसेस हैं। हो सकता है आपने छुट्टी अप्लाई की हो, काफ़ी अर्से से आपको जो जॉब्स कर रहे हैं उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको अपने काम से कोई वक्त नहीं मिल रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें या वो कहीं ट्रैवल पे जा सकें, या घर के जो काम हैं, ऑफिस का काम है जो पेंडिंग थे, काफ़ी अर्से से डिलेज का शिकार थे और आप करना चाह रहे थे उनको। रेनोवेशन हो सकती है, और चीज़ें हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, फैमिली के साथ घूमना फिरना, फैमिली को टाइम देना, बहुत सारी चीज़ें इसमें एस्पेक्ट्स। ये सारे काम ये इस वीक में आपके होने के बहुत सारे चांसेस हैं, पॉजिटिव फेज़ है। अच्छा, इसमें ये है कि इस हफ्ते में आपको फ्रेंड्स की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। कोई सडन गेन हो सकता है, आपके पुराने दोस्त, आपके नए दोस्त,
जो आपके साथ चल रहे हैं कारोबार में, वैसे उनको जो जो भी आपके साथ दोस्त हैं, जो बहुत क्लोज वंस हैं, और ऐसे भी दोस्त को जो नए दोस्त बने हैं, बिल्कुल फ्रेश अभी दोस्त बने हैं कुछ अर्से में, उनकी तरफ से कोई ऐसा फ़ायदा आपको हो सकता है कि किसी भी सूरत में, माली सूरत में, मॉरल सपोर्ट की सूरत में, वो आपका कोई कोई भी मसला को सॉल्व करने की पोजीशन में आ सकते हैं, आपका कोई भी मसला रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपकी सॉल्व कर सकते हैं और आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी फोकस करें। हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा जॉइंट पेन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा बॉडी में दर्द का प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाएगा, मौसमी तब्दीली के साथ थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कोई बिग इशू आपकी लाइफ में नहीं है। तो अगले हफ्ते में जो आपको फैमिली सपोर्ट मिल रही है, जो ये आपको सडन गेंस हो रहे हैं, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, ओल्ड पेमेंट्स वापस आ रही हैं, आपको वापस आपके पैसे मिल जाएंगे, और ख़ासी चीज़ें आपने जो लोन्स लोगों के देने हैं वो पे ऑफ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए चल रही हैं, इनको चांसेस को ज़रूर अवेल कीजिए। जी, लिब्रा के बारे में बताते हैं कि लिब्रा का मूड काफ़ी हैप्पी रहेगा इस वीक में, और फैमिली गेट टुगेदर्स का टाइम है। आप काफ़ी अरसे से मिस कर रहे थे कुछ चीज़ों को, ओवर बर्डन लेके चल रहे थे चीज़ों को, लेकिन ये है कि इस हफ्ते में आपका मूड हैप्पी रहेगा, खुश रहें और खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद यही है। और फैमिली गेट टुगेदर करें, लेकिन कोशिश ये कीजिए फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो भी गेट टुगेदर होती है, उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो फूड इनटेक है उसको प्रॉपर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टमक अपसेट होने का इस वीक में बहुत जुमेरात को जाके कुछ चांस बन रहा है। उसके बाद से फेज स्टार्ट होगा जहाँ पे आपका थोड़ा सा स्टमक अपसेट होगा, उसको ज़्यादा जल्दी क्योर कर लेंगे, जल्दी उसको जो है ना पकड़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट कीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स आपके ठीक रहेंगे अगले हफ्ते में। थोड़ा सा वर्क का लोड रहेगा, थोड़ा बर्डन रहेगा, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ पे भी डिस्कस होगी, कहीं पे आना जाना विद इन फैमिली, अल्लाह ना करे कि आपको कोई फौतगी की इतला आ सकती है, वहाँ पे हो सकता है आउट ऑफ सिटी आपको जाना पड़े, थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, थोड़ा एक्सर्शन रहेगी, लेकिन मनी मैटर्स भी साथ साथ आपके ठीक रहेंगे। आपको कुछ चीज़ें कहीं से पैसे वैसे आ सकते हैं, कोई अर्निंग अच्छी आ सकती है कहीं से। ये 2-3 चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जिस जगह पे भी आप अपनी फैमिली गेट टुगेदर रख रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि अपने एसेट्स का, अपने जो आपकी चीज़ें हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, उनका ख्याल करें। मोबाइल फ़ोन का, गाड़ी का, कीज़ का, इन चीज़ों का ख्याल रखें। हो सकता है किसी चीज़ का हल्का फुल्का कोई नुकसान हो या कुछ चोरी वोरी या भूल जाने का कोई अंदेशा हो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ओवरऑल लिब्रा का हॉरोस्कोप इस वक्त इस वीक के लिए काफ़ी बेहतर है, और कोई ऐसी नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैं डराने वाले काम तो करता नहीं हूँ। जो अच्छा होगा वो अच्छा बताऊँगा, जो बुरा होगा उनको मैं ज़रूर बता सकता हूँ। और अगर किसी को ये फ़ील होता है कि उसका ये वीक ठीक नहीं जा रहा, तो वो पर्सनल हॉरोस्कोप अपना बनवा सकता है, क्योंकि ये एक जनरल हॉरोस्कोप है। अगर आप पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर नीचे दिए में, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल रीडिंग इसकी बना दूंगा। और साथ साथ इसके अलावा भी एरीज से लेके पाइसेस तक मैं सारे हॉरोस्कोप का एक एक अलग अलग वीडियो भी दूंगा। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जिसको डिटेल्ड क्वेश्चन चाहिए होंगे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं उनका भी हॉरोस्कोप इस वीडियो में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी वीडियो एक बना के और उनको सेंड कर दूंगा। और यूट्यूब पेज पे भी होगी, और वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। और इसमें ये है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको अपडेट मिलती रहेंगी। जी, स्कॉर्पियो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो स्कॉर्पियन इस वक्त जॉब कर रहे हैं, इस वक्त जॉब में एलिवेशन का टाइम है, अच्छी उनको कुछ डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, सीट चेंज हो सकती है, हायर सीट पे आपको भिजवा सकते हैं कि जी आपने अब ये जिम्मेदारियां निभानी है। और उसके साथ साथ अनवांटेड एक्सपेंसेस होने के बहुत सारे चांस है। कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जिस पे आप नहीं चाह रहे थे, आपकी होम अप्लाइंसेस, को गाड़ी
में के ऊपर एक्सपेंस को, मोबाइल पे, लैपटॉप पे को अनवांटेड जिसे कहते हैं ना, कि जो आप नहीं फील कर रहे थे कि ये एक्सपेंस हो जाएगा या कुछ चीज़ ऐसी ख़राब हो सकती है जिसके ऊपर आपको ख़र्चा करना पड़ जाएगा, तो उसे घबराने की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे हाँ ये हो सकता है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस में कुछ चीज़ अगर आप रिपेयर करवाने जा रहे हैं तो वो रिपेयर ना हो, नए अप्लायंसेस आपको लेने पड़े या नया मोबाइल, नई चीज़ आपको लेनी पड़े, उसमें एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो आपकी जो है पॉकेट के मुताबिक होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। और दूसरी ये बात है, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल कीजिए, क्योंकि मार्स आपके दूसरे घर में, एरीज़ में, आपके 6th हाउस में बैठा होगा, थोड़ा सा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हेल्थ की थोड़ी सी रहेगी। और घुटनों वुटनों का, यूरिन का प्रॉब्लम अगर आपको को फील हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रही, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये लोग जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, इनको कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का अगर कोई इशू चल रहा था जिनका, वो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का अगले हफ्ते में कोई केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट में बात चल रही थी, या कोई विद इन फैमिली की ऐसी कोई बात चल रही थी, वो रिजॉल्व होने के, वो सॉल्व होने के बहुत सारे चांसेस हैं और अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्कॉर्पियंस जिन्होंने कोई रियल एस्टेट परचेज़ की थी, प्रॉपर्टी पे पैसे, ज़मीन जायदाद पे पैसे लगाए थे या किसी चीज़ पे पैसे लगाए थे, उनसे अच्छा रिस्पांस मिलने के या अच्छा प्रॉफिट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे आके यही नज़र आ रहा है कि आपके जो मनी मैटर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे और आपको पैसे भी आ जाएंगे। और अगर पैसे नहीं भी आते, लेकिन आपका कोई जो अगर लीगल एक्शंस चल रहे थे, कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, वो अगले हफ्ते में आपके रिजॉल्व हो जाएंगे और आप दोबारा से अपनी सारी मामलात को दोबारा सेटल कर लेंगे और बेहतर हो जाएंगे पहले से बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा, जैसे मैंने हेल्थ का पहले कहा है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का, यूरिन से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड, थोड़ा सा घुटनों की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन वगैरह, जॉइंट पेन, ये थोड़े से आपको फील करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते में थोड़ी सी आपकी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कुछ चीज़ों पे करना पड़ेगा। 2-3 ट्रैवल आपके नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल जिसे कहते हैं, दूसरे शहरों के या विद इन सिटी आपको थोड़ा सा ड्राइव ज़्यादा करनी पड़ेगी या किसी के साथ जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी एक्सर्शन रहेगी। नींद का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि नींद आपकी पूरी नहीं हो रही, और उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। जैसे ही वो चीज़ें आपकी रिलैक्स होती हैं, उनको रिलैक्स रहने दें। ओवर बर्डन अपने सर के ऊपर चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जो चीज़ें नॉर्मल हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को एंजॉय करें, उन मामलात को सेटल करने में अपने आप को पूरे तरीके से सपोर्ट करें। अपने आप को सपोर्ट करें, यानी कि ख़ुद को फील करें कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। कॉन्फिडेंस आप में है, सारी चीज़ें हैं, एबिलिटी आपके अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। स्कॉर्पियंस को किसी भी चीज़ से घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक पॉजिटिव वीक है ये वाला, और इस वीक को पॉजिटिवली यूज़ करें। जी, सेजिटेरियस के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। पिछला जो वीक गया था, उससे पिछला वीक भी गया था, अभी ये वीक भी जो चल रहा है, ये वीक भी थोड़ा सा आपका स्लो रहेगा। चीज़ें आपकी बिल्कुल स्लो रहेंगी। मामला, बिज़नेस जो कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, वो कोई इतने जो चीज़ें जो सोच रहे हैं, जो आपके प्लान्स हैं, वो आपके इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं। खैर, अब उसमें ये जो वीक है, इसमें जो भी आपके बिज़नेस मैटर्स हैं, ये भी थोड़े स्लो हैं। जॉब में आपकी चीज़ें, आप जो काम करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है, या बॉसेस के साथ कोई मीटिंग्स हैं, या कोई भी डिस्कशन है, वो स्लो हो सकती हैं, हो सकता है ना हो। इस वीक में चीज़ें काफ़ी स्लो हैं और डिलेज़ का शिकार है, तो वो हो सकता है ना हो। आपके प्रोजेक्ट्स भी डिलेज़ हो जाएंगे। आप सारी जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो आप बिल्कुल प्लान करके बैठे हुए कि ऐसा होगा और मैं ऐसे करूँगा, वो हो सकता है शायद ना हो। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं इस हफ्ते में, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि आपकी अर्निंग जिस तरह भी है, जितनी भी है, उसके हिसाब से अपनी पॉकेट को देखते हुए, क्योंकि जो जॉब्स वाले हैं उन्होंने पूरा मंथ देखना है, अगले पूरे 10 दिन आपके पास हैं, उन 10 दिन को आपने देखना है, ये 8 दिन रह जाएंगे महीने के, तो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके बड़ा टाइट जो है ना वो रख के आपने चलना है। को ओवर एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ओवर एक्सपेंसेस करेंगे तो अगले 8-10 दिन जो हैं, ये आपको जॉब्स वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो बिज़नेस वाले हैं
जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इस जो वीक में कोई कमाई नहीं होगी या नेक्स्ट वीक में कमाई ज़रा कम होगी या पैसे आने के चांसेस कम हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर वो 10 रुपये की चीज़ से आपका मकसद पूरा होता है या 100 रुपये से पूरा होता है, तो उसके ऊपर 1000 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ओवर एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। और कोशिश ये कीजिए रिलैक्स रहें इस हफ्ते में। और अगर आपके साथ किसी फ्रेंड्स की बहस हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है क्योंकि होने वाली है, लग रहा है किसी ऐसी बात पे, किसी टॉपिक पे, कोई लेन देन में, कोई पैसों के लेन देन में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, कोशिश ये करें कि इस हफ्ते में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो या आपके फ्रेंड्स को आपसे प्रॉब्लम हो। जिन सजिटेरियस के ऊपर लोन था या है, वो उनके लोन्स पे करने का भी इस वक्त टाइम है। पैसे कहीं से आ जाएंगे तो वही एक्सपेंस हो जाएगा, पैसे आएंगे ज़रूर लेकिन आगे निकल जाएंगे। अगर आप उन पैसों को रोकने की कोशिश करेंगे या कि अभी इस्तेमाल कर लूँ और बाद में जो जिनके लोन्स देने हैं या डेट्स देने हैं, वो बिल्कुल ना कीजिएगा। फौरी तौर पे इसको जो है आपके डेट्स जो हैं उनको उतारें, और जहाँ से पैसे आ रहे हैं उनको तरीके से, अगर आपके ऊपर डेट्स नहीं हैं, आपके ऊपर कर्ज़े नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए जो पैसे आपको आ रहे हैं उनको एहतियात से तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ओवर एक्सपेंस करने की बार बार कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका फेज़, एक नया फेज़, बड़ा फ्रेश फेज़ स्टार्ट होगा 24 के बाद, 23 24 के बाद नवंबर के। तो वहाँ पे जाकर नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे कि उस फेज़ में आपके लिए क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है। फ़िलहाल सजिटेरियस को ये हफ़्ता बिल्कुल रिलैक्स रह के और सुकून से रह के गुजारना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर बर्डन, ओवर थिंक करने की ज़रूरत कोई नहीं है, और ज़्यादा बहस करने की या ज़्यादा किसी भी चीज़ को जो है ना जल्दी करने की ज़रूरत कोई नहीं है। एक्सपेंसेस होंगे, अखराजात होंगे, पैसे थोड़े बहुत आएंगे भी, लेकिन उसको तरीके से मैनेज कीजिएगा, ये आपका काम है। और मेरा मशवरा यही है कि जो हम बताते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बताती है, वो हम आपको गाइड करते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को, अपनी सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लें। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, तब जाके रिस्क भी लें और चांसेस भी लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न के बिग चेंजेस हैं जी लाइफ में, बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, और फेवर्स का फेज़ है आपको। जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर मामला जिनके हैं, उनको फेवर्स मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। उनको बड़ी अच्छी ज़बरदस्त गवर्नमेंट से फेवर, कोई नई जॉब की या जॉब एलिवेशन की, डिपार्टमेंट चेंज की, इस तरह की मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। और जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी, कि उनके हायर ऑफिशियल्स या बॉसेस जो हैं उनसे, उनके काम से, जो उन्होंने अभी काम पीछे किए थे रिसेंट, अगले इस वीक में पूरा एक ये 4 दिन 5 दिन जो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें उनको बड़ी अच्छी फेवर्स भी मिलेंगी बॉसेस की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीनियर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट, फैमिली के जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ताया है, चाचा हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनकी तरफ से आपको फेवर्स मिल सकती हैं। हो सकता है वो आपका कोई प्रपोजल कराएंगे कि आपका भी शादी का सीन ऑन है और शादी हो सकती है। शादी होने के से मुराद कोई रिश्ता तय हो सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है। अच्छे रिश्ते जो पहले लैग कर रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी बेटर, वो इस हफ्ते में बेहतर हो सकती हैं। काफ़ी चीज़ें, मामलात आपके ठीक हो सकते हैं। हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा ओवरऑल हॉरोस्कोप में। ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियंस को इस वक्त कोई इशू हेल्थ का नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी कैप्रिकॉर्नियन को इशू है, वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो चल रहा है स्क्रीन पे, इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो उनके पर्सनल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि उनको वो इशू क्यों हुआ है, क्यों आया। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न का ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल रिलैक्स माइंडेड हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल ये वीक एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव और फाइनेंशियल कंसर्न से, बाकी सारी चीज़ों से बेहतर और अच्छा फेज़ है। इस पूरे वीक को अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, और जो जो चीज़ें आपको, जो चांसेस मिल रहे हैं, उनको पूरे तरीके से अवेल कीजिए। हाँ जी एक्वेरियस, सैटर्न और जुपिटर आपके घर में आ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये एक आपकी लाइफ का ब्रांड न्यू फेज़ है। ऐसे एक्वेरियंस जो एज में थोड़े ज़्यादा हैं, 40+ हैं, 42+ हैं, उनको इस वक्त बेहतरीन उनकी लाइफ का ये फेज़ है, जो कि 28 साल बाद इंसान की ज़िंदगी में समझने आता है। और ये उनकी लाइफ का एक दी बेस्ट गोल्डन पीरियड है, जहाँ पे वो आगे पैसे कमा सकते हैं। अगला हफ्ता जो मैं बताऊँगा ख़ास तौर पे, क्योंकि अगले हफ्ते में 2-3 चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। आपके करियर का एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है,
हो सकता है आपको सडन कोई जॉब की ऑफ़र आए और वो कहें आपको 2 दिन बाद आपने ज्वाइन करना है। या जो लोग करियर चेंज करना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे नहीं काम करना चाह रहा, जिस सीट पे बैठे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, वो सडन चेंज का टाइम है, फ़ौरन चेंज का टाइम है। इस पर सोचना नहीं है आपने। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने उसमें जो आपको चांस मिल रहा है, जो नई जॉब पे आपको जाने का सीन बन रहा है, अगर आपको कोई ऑफ़र देता है तो आपने विद इन 1 और 2 डेज़ आपने डिसीजन लेके स्विच कर जाना है। अगर आप उसको स्विच नहीं करेंगे, आप उसमें सोचते रहेंगे कि जी मैं इसको 1 हफ़्ता देखूं, 10 दिन देखूं, तो वो हो सकता है वो फेज़ आपके हाथ से निकल जाए। ऐसे ही जो बिज़नेस कर रहे हैं एक्वेरियंस, जो उनको चांस मिल रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते में मिलेगा, पैसे इन्वेस्ट करने का, कारोबार करने का, नई जगह पे पैसे लगाने का, नई इन्वेस्टमेंट्स का जो चांस मिलेगा, उसमें उनको फ़ौरन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए। मशवरा ये दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डिले करेंगे कि जो आपको ऑफ़र दी किसी ने भी कि जनाब ये बिज़नेस है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी, वो आपके लिए अच्छी होंगी, आपके लिए पॉजिटिव लग रहा है कि वो बेहतर हो जाएंगी और उसका आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश कीजिए उन चांसेस को फ़ौरन अवेल करने की। और हेल्थ वाइज मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि आपको इस वीक में थोड़ा सा हल्के से हेल्थ इश्यूज़ फील हों, ईएनटी का ही प्रॉब्लम आपको भी फील होगा, लेकिन ये है कि वो इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो तंग नहीं करेगा। विद इन अ डे और 2 वो रिजॉल्व हो जाएगा। मनी मैटर्स आपके बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स आपके बहुत अच्छे हैं, इस हफ्ते में पैसे आने भी वाले हैं और पैसे इन्वेस्ट भी होने वाले हैं, और जहां आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे वहां से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इसलिए इस वीक में आपने कोई भी थोड़ा सा लेज़ी नेस आपकी लाइफ में रहेगी, इस वीक में रहेगी, तो इस वीक में कोशिश करें कि लेज़ी नेस ख़त्म करके थोड़े से सुस्त रवैया या सुस्तपन जो है वो ख़त्म करके उसको ज़रा एक्टिवली अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करें। सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे। इन जो चांस मिल रहा है पैसे कमाने का, इस चांस को पूरे तरीके से अवेल करें और पैसे कमाएं। जी, पाइसेस के बारे में आप बताते चलें, लास्ट में पाइसेस आ गया है। और पाइसेस के बारे में बताते चले कि ओल्ड फ्रेंड मीटअप हो सकता है इस हफ्ते में। आप शायद को प्लान कर रहे हैं पुराने दोस्तों वगैरह से मिलने की, या कोई खाना, डिनर, लंच, कोई ब्रेकफास्ट, ऐसी कोई चीज़ ख़ास तौर पर ना कोई स्पेशल चीज़ डिज़ाइन की हुई है आपने माइंड में, और आपकी बात चल रही थी, और ये इस जो लास्ट वीकेंड गुजरा है, वीकेंड पे आपने डिसाइड किया हुआ था, और इस वीक में आपने वो मीटअप करना है। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। करियर के बारे में बता दें कि एलिवेशन हो सकती है, अच्छी चीज़ें, नई प्रोडक्टिव चीज़ें, आपको भी न्यू बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं वो आपको देंगे लोग। ऑल्दो वो मैच्योर नहीं अभी होंगे, लेकिन आपको इस वीक में लोग न्यू बिज़नेस आइडियाज़ देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ये करियर में कोई भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि लोग देंगे आपको। आपके अपना भी ज़हन काम करेगा, अपने ज़हन से भी आप चीज़ें जो है ना वो डेवलप करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके आप थोड़ी सी चीज़ें जो लोग आइडियाज़ दे रहे हैं, उन सब आइडियाज़ को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कुछ आइडियाज़, उसमें से 5, 6, 7 आइडियाज़ आते हैं, तो उसमें से 1-2 ज़रूर क्लिक करेंगे, एक आइडिया ज़रूर क्लिक करेगा जो आपको और आपके बाकी दोस्तों को अच्छा लगेगा, उस पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी ये है कि वर्कलोड थोड़ा सा रहेगा इस हफ्ते में। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन वर्कलोड रहेगा। हो सकता है विद इन कंट्री आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़े, किसी दूसरे शहर आपको जाना पड़े किसी काम की वजह से, वहाँ पे जाके थोड़ी सी चीज़ें एग्जर्शन थोड़ी रहेगी, थोड़ी थकावट रहेगी। थोड़ा सा नींद का फैक्टर आपका भी डिस्टर्ब है। कोशिश करें कि नींद के फैक्टर को कंट्रोल करें और उसको नींद पूरी करें, या अपने जो सोने के आवर्स हैं उनको पूरा करें। ज़्यादा जागने की, रातों को ज़्यादा जागने की ज़रूरत कोई नहीं है, या ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो डिप्रेसिंग फेज़ पिछले महीने गुजरा था, वो डिप्रेसिंग फेज़ को दोबारा याद करने की या उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत कोई नहीं। जो आपकी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, चीज़ें इस वीक में पॉजिटिव हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, एनर्जी फील करेंगे बल्कि आप इस हफ्ते में। इस हफ्ते में जो लोग आपको न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं, नई चीज़ें बता रहे हैं, नए काम बता रहे हैं, आपके ज़हन में बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, उन चीज़ों को साथ लेके चलें, उन चीज़ों को मैनेज करें, उनको ऊपर वर्क करें, उनको एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करने से ही आपको, क्योंकि आप खुद बड़ा अच्छा जो है ना डिसीजन ले सकते हैं, बड़े अच्छी डिसाइसिव मोड में हैं और आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते में डिसाइड नहीं कर लेना आपने, कोई भी बड़ा डिसीजन अभी नहीं लेना, लेकिन जो आइडियाज़ मिल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग ज़रूर करें। जो जॉब में एलिवेशन मिल रही है या जो ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, करियर आपका चल रहा है, इन चीज़ों को आपने ख्याल से लेकर चलना है
और चीज़ें जब पॉजिटिव चल रही हों तो उन पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए, उसमें से नेगेटिव एस्पेक्ट्स ख़त्म कर दें, क्योंकि आपका जो लास्ट 1 मंथ गुजरा था या 2 मंथ गुजरे थे वो खासे नेगेटिव थे और वो थोड़ा सा आप डिप्रेसिव थे उस टाइम में, थोड़ा सा सोच रहे थे, फील कर रहे थे कि भी चीज़ें नेगेटिव क्यों हो रही हैं। तो इसलिए जो नेगेटिव फेज़ था वो थोड़ा सा वैनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। अभी जो पॉजिटिव फेज़ आ रहा है, इस पॉजिटिव फेज़ में पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्टिव हैं, बेहतर हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं चीज़ों में। और वो आपके लिए चीज़ें जब बेहतर होती हैं ना, तो उनको सारी चीज़ों के पॉइंट्स लिख के उसमें से फिर 1 या 2 पिक कीजिए और उस पर वर्किंग कीजिए। इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगी चीज़ें आपके लिए।